आज की हमारी प्रमुख खबर गाजीपुर जनपद के मर्दाहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नरवर गांव से जुड़ी हुई है, जहां बीते 21 मई को एक हृदय विदारक हादसा हुआ। काशीदास बाबा की पूजा की तैयारियों के दौरान ट्रांसमिशन लाइट की चपेट में आकर 4 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन इस संकट की घड़ी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी श्री विशाल सिंह चंचल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बुधवार को गांव पहुंचकर आर्थिक सहायता प्रदान की। एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत चेक प्रदान किए। साथ ही उन्होंने भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन परिवारों को ये आर्थिक सहायता दी गई और उनके जीवन में अब आगे क्या उम्मीदें हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले छोटे लाल यादव की पत्नी रंजू देवी को एमएलसी चंचल ने 5 लाख का चेक सौंपा। रंजू देवी के 4 छोटे बच्चे हैं, श्रेया, साक्षी, आर्यशी और आर्यन। एमएलसी ने न सिर्फ शिक्षा में सहयोग का वादा किया, बल्कि रंजू देवी को सरकारी आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। गरीबी और दुख के इस माहौल में ये सहायता उनके लिए एक राहत की किरण बनकर आई है। अमन यादव, जो इस हादसे में असमय काल के गाल में समा गए, उनके पिता हीरालाल यादव को भी 5 लाख का चेक सौंपा गया। हीरालाल यादव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद जताया कि मुश्किल वक्त में उनके दरवाजे तक कोई आया। तीसरे मृतक गोरख यादव के पिता कुन्नू यादव को भी आर्थिक सहायता दी गई। गोरख यादव गांव में मेहनती और जिम्मेदार युवक के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से पूरा परिवार टूट गया है। इस दर्दनाक घटना में एक पुलिस सिपाही रविंद्र यादव उर्फ कल्लू की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी रीमा यादव से मिलकर एमएलसी ने उन्हें ढांढस बंधाया और उनकी बेटी पारो को स्नेह दिया। रविंद्र यादव जैसे जाबाज सिपाही की मौत सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। घटना के समय मौके पर कई लोग मौजूद थे। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। संतोष यादव, पवन यादव, अमेरिका यादव और जितेंद्र यादव। एमएलसी चंचल ने इन घायलों का हालचाल लिया और उनके इलाज के लिए प्रशासन को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। काशीदास बाबा की पूजा के आयोजनकर्ता सुरेंद्र पंथी से भी एमएलसी ने बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। आपको बता दें कि 21 मई को नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा की तैयारियों के समय एक बड़ा हादसा हुआ। पूजा स्थल के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइट की चपेट में आने से 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग झुलस गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइन को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इनमें शामिल थे एसडीएम मनोज कुमार पाठक, डॉक्टर प्रदीप पाठक, बिरनो ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह, डॉक्टर संतोष यादव, सुभाष राम, अजीत सिंह और प्रवीण पटवा सहित कई अन्य लोग। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन कितनी सतर्कता बरतता है। क्या सिर्फ आर्थिक सहायता ही पर्याप्त है, या हमें बुनियादी ढांचे और जागरूकता पर भी ध्यान देना चाहिए। द केएन न्यूज मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। हमारी टीम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और आगे की अपडेट्स आपको देती रहेगी। अंत में हम सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आप बिजली या किसी भी अन्य खतरे से जुड़ी लापरवाही देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। आपकी जागरूकता कई जिंदगियां बचा सकती हैं। मैं हूं अलका तिवारी, आप देख रहे हैं द केएन न्यूज। ऐसे ही भरोसेमंद समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।